नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय और केंद्रीय विद्यालय एनएमआर की शाखा जेएनयू एनसीईआरटी और नई दिल्ली आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले प्रोग्राम में हमने 9 रत्न जो अकबर के दरबार में थे उनकी जगह 10 रत्न के शिक्षक और 10 रत्नी विद्यार्थियों के बारे में बताया। आज हम बात करेंगे 10 रत्नीय प्राचार्यों की। 10 peculiar prodigal principles, अद्भुत विलक्षण प्राचार्य 10 तरीके के। तो आइए शुरू करते हैं। 10 रत्न नंबर 1, द डिक्टेटर प्रिंसिपल, तानाशाह प्राचार्य। तानाशाह प्राचार्य कौन होता है? जिसके अंदर अपना एकेडमिक ज्ञान कम होता है, जो डरता है, तो वो तानाशाही शुरू करता है। He rules the school with the iron fist, मजबूती से, डंडे से स्कूल चलाता है। Enforces the strict rules बनाता है, उनको रेगुलेट करता है with zero tolerance, and his word itself is a law and there is no questioning on it. जो बोल देता है वही कानून है और उस बोले हुए कानून पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, बात नहीं कर सकता है। ऐसा ऊपर से सख्त और अंदर से डरा हुआ ऐसा एक प्राचार्य होता है, जिसको हमने अकबर के 9 रत्नों के हिसाब से प्राचार्यों के 10 रत्नों की पहली रत्न में रखा है, द डिक्टेटर प्रिंसिपल। रत्न नंबर 2, द सेकेंड जेम, इज द फैंटम एडमिनिस्ट्रेटर। फैंटम एडमिनिस्ट्रेटर, गुप्त प्राचार्य, गुप्त प्रशासक। गुप्त प्रशासक क्यों कहा, फैंटम क्यों कहा? फैंटम जो दिखता नहीं है, तो बट नेचुरल है, वो स्कूल में कभी दिखेगा ही नहीं। कहाँ दिखेगा? कमरे के अंदर, अपने एसी रूम में। Such types of principles are rarely seen outside the office. They delegate responsibility to others, all the responsibilities to other teachers, and they remain behind the closed doors. अपना जितना काम धाम है सब शिक्षकों के हवाले और कमरे में बंद, सारी सुविधाएं उनके कमरे में, वहीं बैठे हुए हैं। एंड दे रियरली कम आउट इन इमरजेंसी फॉर 2 पर्पस। नंबर 1, when it is emergency, और नंबर 2, when there is going to be a photo shoot. कहीं पे फोटो शूट हो रहा है, होने वाला है, तो दे कम आउट ऑफ देयर चैम्बर। तो ये थे हमारे रत्न नंबर 2, द फैंटम एडमिनिस्ट्रेटर, गुप्त प्राचार्य, गुप्त प्रशासक। तीसरा रत्न हमारा प्राचार्यों में होता है पब्लिक रिलेशन पपेट्स, दिखावेबाज प्राचार्य। दिखावेबाज प्राचार्य कैसे होते हैं? पंप एंड शो वाले। They are more concerned about the school image. They prioritize the public relation and stunts and flashy events than addressing to the real academic issues. स्कूल की शैक्षणिक समस्याओं पे ध्यान देने के बजाय ये पंप एंड शो में व्यस्त रहते हैं। बाहर स्कूल की इमेज कैसे चमके, बाहर रिलेशन कैसे बने, किस तरीके का स्टंट या इवेंट किया जाए कि स्कूल जो है बाहर अच्छा स्कूल बोला जाए। तो ऐसे प्राचार्यों को हमने 3rd जेम की श्रेणी में रखा है,
तीसरे रत्न की श्रेणी में, दैट इज PR पपेट्स। रत्न नंबर 4 अबाउट प्राचार्य इज द बजट बूचर। बजट बूचर से ही आप समझ गए होंगे कि ये बजट को खर्चे नहीं करते हैं, पैसे पे एक्सपेंडिचर, मतलब स्कूल के पैसे पे फंड लगा के बैठ जाते हैं, एक भी पैसा खर्च नहीं करते हैं, इस तरीके के प्राचार्य। और जहां कोई एक्सपेंडिचर बच्चों के और स्टाफ डेवलपमेंट के लिए होना है, और अगर कोई प्रपोजल आता है तो दे लुक आउट द वेज टू कट कॉस्ट्स। इनके लिए स्टूडेंट्स और स्टाफ एक नंबर होता है रादर देन इंडिविजुअल। तो इस तरीके के, और इनको इससे मतलब नहीं होता है कि बच्चों की क्या नीड है। अगर 10 टॉयलेट बने हैं तो उसी से चलेगा, बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, बच्चों के फैंस का क्या है, पंखे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है, वो इनको इससे कोई मतलब नहीं होता। दे आर कॉल्ड बजट बूचर, बजट काटने वाला कसाई, अगर हिंदी में बोले। बूचर मीन्स कसाई। तो ये चौथा रत्न हमारा होता है। रत्न नंबर 5 द इंस्पिरेशनल ओरेटर। पांचवा जो हमारा प्राचार्य होता है, प्रिंसिपल होता है, वो बड़ा मोटिवेशनल ओरेटर होता है, अच्छा वक्ता होता है। जब वो बोलता है तो मास को अपनी तरफ हिप्नोटाइज कर लेता है। He can rouse the mass with lofty rhetoric and grand promises। बोलते समय ये बड़े बड़े वादे, स्कूल में ये होगा, अभी आगे ये होने वाला है, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े ग्रैंड वादे कर देता है। लेकिन, और ये नॉर्मली एनुअल फंक्शन के दिन या बड़ी पब्लिक एड्रेस मीटिंग में या अपनी टीचर्स मीटिंग, लेकिन बट देयर वर्ड्स ऑफन रिंग होलो व्हेन इट कम्स टू एक्शन। लेकिन जब करने का समय आता है तो जो उसने बोला है बड़े बड़े वादे, वो सब खत्म नेताओं की तरह। तो इसलिए हमने ऐसे प्राचार्यों को पांचवें रत्न की श्रेणी में रखा है, द इंस्पिरेशनल ओरेटर की श्रेणी, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर। रत्न नंबर 6 ओवरवेल्म्ड ओवरलॉर्ड। ओवरलॉर्ड मीन्स परेशान प्रभु, परेशान प्राचार्य। ऐसे प्राचार्य क्या होते हैं कि द पेपर वर्क एंड द ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, दे स्ट्रगल टू कीप अप द डिमांड्स टू रन द स्कूल। खूब पेपरबाजी करते हैं कि स्कूल में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये स्कूल के लिए सुविधाएं चाहिए। वो जिंदगी भर इसी तरीके के पेपर वर्क में करते रहते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि बच्चे और स्टाफ ओवरलुक होता रहता है। किसी एक प्रोजेक्ट को पैसा मांगने में वो 3 साल लगे हुए हैं, जब 3 साल के बाद पास हुआ, 1 साल में आया, फिर वो 6 साल में बना, तो क्या होगा? बच्चे भी 9 साल सफ़र कर गए और टीचर भी कर गए, स्कूल भी सफ़र कर गए। तो ऐसे छठे रत्न को हमने वही परेशान प्रभु वाला, ओवरवेल्म्ड ओवरलॉर्ड। 7वां रत्न, जेम नंबर 7, दैट इज द कंट्रोवर्सल कमांडर। कंट्रोवर्सी पैदा करने वाला लीडर, क्योंकि उसके पास अपनी स्ट्रेंथ नहीं है तो वो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा करेगा, 2 ग्रुप बनाएगा,
ग्रुप बनाने के बाद कुछ एक बात इनके लिए कहेगा, दूसरे के लिए कहेगा, और फिर जब कंट्रोवर्सी बनेगी और नहीं बन रही है तो खूब मट्ठा घुमाएगा. Always manages to stir controversy, whether to divide policies or making inflammatory remarks. उनको तोड़ के, बंटवारा करके, कुछ ऐसे रिमार्क्स करवा के, स्टेटमेंट दे के, और खूब उसमें मट्ठा बनाएगा. तो ये भी एक हमारे स्कूलों का रत्न होता है ऐसा प्राचार्य, द कंट्रोवर्सल कमांडर, जो कंट्रोवर्सी बनाए रखे. रत्न नंबर 8, द स्केपगोटर. स्केपगोट, इसको एक गोटर में बलि का बकरा बनाने वाला प्राचार्य. उसके लिए उसके पास 10-12 बकरे बने होते हैं. कहीं वो उसकी गलती, कहीं कुछ हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, उसने उस गलती को थोप दिया एक पे, उसको बलि का बकरा बना के निपटा दिया. He can quickly blame others for his own shortcomings and failures. लीडरशिप में उसके कमी है और उसने बता दिया इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई, और उसका बलि का बकरा उसने दे दिया. तो ये भी हमारा बहुत बड़ा हीरा है, हीरा नंबर 8, बलि का बकरा बनाने वाला. हीरा नंबर 9, द माइक्रो मैनेजर मोनार्क. हमारा नवा हीरा, नवरत्न का नवा हीरा है माइक्रो मैनेजर मोनार्क. गधे की तरीके से हर काम अपने पास रखने वाला. स्कूल का टाइम टेबल बनना है, वो बनाएगा, उसमें वो इन्वॉल्व होगा. स्कूल में कोई पार्टी है, मेनू बनना है, तो उसी के कमरे में जाके वो खुद ही बनवाएगा अपनी टीम के साथ. कोई और छोटी से छोटी चीज है वो खुद करेगा. तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्राचार्य को मैंने नाम दिया है द माइक्रो मैनेजर मोनार्क. और ऐसे प्राचार्य करते क्या है कि सारा काम में खुद इन्वॉल्व होते हैं, और खुद इन्वॉल्व होते हैं तो स्कूल में ऑटोनॉमी का कोई स्कोप नहीं छोड़ते हैं. एग्ज़ाम में वो भी घुसे बैठे हैं, टाइम टेबल में वो घुसे बैठे हैं, हर एक्टिविटी में. मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि अगर स्कूल का मेनू भी बनना है एनुअल फंक्शन में, तो वो भी वही बनाएंगे. द माइक्रो मैनेजर मोनार्क, गधे जिनको आप बोलेंगे. और 10वां जो हमारा रत्न है वो होता है द लिगेसी चेजर. ऐसा प्रिंसिपल जो लिगेसी सेट करना चाहता है. लिगेसी किस बात की? जिससे उसका नाम युगों युगों तक उस स्कूल के बोर्ड पे बना रहे. दे आर obsessed with leaving behind a lasting legacy, and for that they prioritize flashy projects to secure place in the history of the school. ऐसे ऐसे फ्लैशी प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, उनको एकेडमिक से फिर कोई मतलब नहीं. नए नए प्रोजेक्ट कि जो बाद में युगों युगों तक उनके लिए एक बन के रहें. कोई पत्थर लगा रहे हैं, कोई एक कमरा बना छोटा सा, इवन साइकिल स्टैंड बना, गेट बना छोटा सा, एक कहीं टिन शेड बना, वहाँ पे पत्थर इनका लगा होगा. तो ऐसे प्राचार्य होते हैं द लिगेसी चेजर. तो हमने इन 10 प्राचार्यों के, 10 रत्न वाले प्राचार्यों के बारे में बात करी. एक ब्रीफ में फिर से बात कर देते हैं कि ये 10 रत्न कौन कौन से हैं हमारे स्कूलों में प्राचार्यों के रूप में. 1 इज डिक्टेटर प्राचार्य, डिक्टेटर प्रिंसिपल. सेकेंड 1 इज फैंटम एडमिनिस्ट्रेटर, गुप्त प्राचार्य जो कमरे से बाहर नहीं निकलता है. थर्ड 1 इज PR पपेट्स, दिखावेबाज प्राचार्य. चौथा है
द बजट बूचर, बजट काटने वाला कसाई प्राचार्य। पांचवा है द इंस्पिरेशनल ओरेटर, अच्छा वक्ता, मोटिवेटर वक्ता बट काम कुछ न करने वाला। छठा है कि ओवरवेल्म ओवरलोड, परेशान प्रभु, अपने बजट के लिए और उनके लिए ही लड़ता रहता है पूरी जिंदगी भर। देन सेवेंथ इज द कंट्रोवर्सल कमांडर, स्कूल में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला प्राचार्य। एट्थ इज द स्केप गोट, स्केप गोटर, किसी को भी अपनी गलतियों के लिए बलि का बकरा बनाने वाला प्राचार्य। नाइन्थ इज द माइक्रो मैनेजर मोनार्क, ऐसा शासक जो हर काम खुद करे गधे की तरीके से। और 10वां है द लिगेसी चेजर, जो जगह जगह अपने नींव के पत्थर और प्रोजेक्ट्स और इन सब में उलझा रहे कि एकेडमिक की तरफ ध्यान न दे, बच्चों की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान न दे। तो ऐसे को बोलते हैं द लिगेसी चेजर, अपना शिला पट्टिका वाला प्राचार्य। तो धन्यवाद, आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। नमस्कार।